मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सर्कल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अ सर्कल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय कर्व्ड लाइन। मतलब ये सर्कल में देखो ऐसे क्लोज हो जाता है ना, कौन सा है, क्लोज्ड वाला है। तो यहाँ पे देखो ऐसे स्टार्ट करते हैं तो पूरा यहाँ पे कर्व्ड लाइन ही होगी ना। तो अब देखो एवरी सर्कल हैज़ अ सेंटर। तो कोई भी जो सर्कल है उसमें बीच में ये जो होता है ना पॉइंट, सेंटर होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड the distance of any point on the circle from its center is equal। अब देखो यहाँ से जो है ना, कुछ भी जितना भी लोगों ने वो भी क्या होगा, सेम होगा। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा। यहाँ से लोगे तो भी सेम होगा, यहाँ से अब मापोगे तो भी सेम होगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ये बीच सर्कल में सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे द ब्लेंडर ऑफ द फैन आर इक्वल। तो ये देखो फैन है, उसके पंखे भी देखो सेम ही हो गए ना। तो अब देखो अ लाइन सेगमेंट जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। देखो यहाँ पे देखो सेंटर में से कोई भी लाइन ऐसे जो पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या है, अ लाइन सेगमेंट जोइंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक किसी को सर्कल में ज्वाइन करती है और बीच में से जो सेंटर में से पास होती है ना, यहाँ पे देखो सेंटर में से ये लाइन पास हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू हाफ। डायमीटर क्या करता है, जो सर्कल है ना उसको यहाँ पे हाफ, मतलब बीच में से जो लाइन जा रही है सेंटर में से, तो देखो ये सर्कल हाफ हाफ हो गया। तो क्या करता है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू हाफ। क्या करता है, वो दोनों को, जो भी हमारा सर्कल है उसको क्या करता है, हाफ करता है। हमें देखो जो सर्कल का डायमीटर हमें फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर 2 इंटू रेडियस। क्या आएगा, डायमीटर, क्योंकि ये 1 और 2 साइड हो गए ना, ये हाफ करता है सर्कल को, इसीलिए हमें सर्कल का डायमीटर पास वो करना हो तो क्या करना है, फॉर्मूला हमें ये दोनों सर्कल कितने कितने सेंटीमीटर का है वो देखना है। तो क्या उसकी फॉर्मूला क्या होगी, डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर 2 इंटू रेडियस। क्या आएगी फॉर्मूला, डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर 2 इंटू रेडियस। ये दो भाग है ना, 1 और 2, तो ये जो जहाँ से लाइन होती है उसको रेडियस बोलते हैं। आगे मैंने आपको दिखाया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर 2 इंटू रेडियस। अब देखो नेक्स्ट दिया है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इस किसको बोलते हैं, द एंटायर लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्क्यूमफेरेंस। तो देखो ये पूरा जो भी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी है उसको क्या बोलते हैं, तो सर्क्यूमफेरेंस मतलब एंड द एंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूमफेरेंस। तो ये जो पूरा जो सर्कल है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस। अब देखो नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 17B दी हुई है। तो उसमें सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द, जो सर्कल था उसका कहाँ से सेम डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से सेंटर से होता है ना ऐसे। तो आंसर में क्या आएगा, सेंटर। क्या बोला है हमें, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज दैट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से था ना, बोला था ना मैंने कि सर्कल से जो सेंटर से कोई भी डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। अब डायमीटर बराबर, तो मैंने आपको आगे डायमीटर कैसे फाइंड करना है, तो क्या था, 2 इंटू रेडियस। क्या है उसकी फॉर्मूला, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। अब देखो द एंटायर लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इट्स, क्या, तो ये पूरा सर्कल दे उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, अभी मैंने सिखाया सर्क्यूमफेरेंस। तो क्या आएगा, सर्क्यूमफेरेंस। आंसर में क्या आएगा, सर्क्यूम। जो ये पूरा जो सर्कल है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, तो देखो हमें क्या बोला, द एंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल इज इट्स सर्क्यूमफेरेंस। अब अ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। तो इट्स रेडियस, हमें देखो ये फॉर्मूला से हमें करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, हमें देखो ये
ये फॉर्मूला में हमें रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो डायामीटर बराबर हमें कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है कि नहीं, है ना, कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर दिया है, क्या है डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो हम कितना लेंगे 10 मिलीमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। अब देखो ये वाला है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ हो जाएगा बराबर रेडियस, तो 5 2 जा 10, तो कितना आएगा 5 मिलीमीटर। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5 मिलीमीटर। हमें जो फॉर्मूला दिए उसके अंदर ही लिखना है हमें। देखो हमें नेक्स्ट दिया है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, इस डियामीटर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है ना। तो यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले जो ये फॉर्मूला है हमारी 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस कितना दिया हमें 50, तो 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया 100 हो गया 100। अब देखो यहाँ पे मिलीमीटर में हमें फाइंड करना है, तो ये 100 से हमें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे 100 मिलीमीटर होता है ना, तो ये 100 डिवाइड, हमारे पास आंसर कितना है 100, ये 0 कट ये 0 कट, क्या बचा लास्ट में 1, तो आंसर में क्या आएगा 1 मिलीमीटर। आपको ये फॉर्मूला में कैसे करना है, जैसे हम आगे सम कर रहे थे वैसे ही आपको इसमें करना होगा। देखो नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पॉइंट इज कॉल्ड चोट। चोट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, हम आगे बोल रहे थे सरकमफ्रेंस, नहीं उसको क्या बोलते, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पॉइंट ऑन इट्स कॉल्ड चोट। तो ये क्या आएगा फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट है अ चोट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ डायमीटर। यस, तो चोट में है ना जो है ना जो भी सर्कल होता है ना वहाँ से जो सेंटर है वहीं से ही पास होता है, तो यस, तो यहाँ में क्या आएगा ट्रू आएगा। अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 हाफ्स। तो यस मैंने सिखाया था ना 2 हाफ्स मतलब हाफ करता है, जो सर्कल को डिवाइड करता है डायमीटर, तो इसमें क्या आएगा ट्रू। अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर देन अ सर्कल ऑफ 9 रेडियस 9 मिलीमीटर। नहीं, तो ये क्या आएगा गलत आएगा, क्योंकि इसमें तो ये 9 मिलीमीटर दिया है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, हम फाइंड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो हमें क्या बोला है स्मॉलर बोला है, तो नहीं, तो क्या आएगा फॉल्स। अ सर्कल इज ओनली 1 डायमीटर। नहीं, ओनली 1 डायमीटर नहीं होता है, कितने होते हैं 2 होते हैं, तो इसमें क्या आएगा फॉल्स। तो आज मैंने आपको जो करवाई है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये दोनों किसमें नोटबुक में भी लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में आगे लिखना है। थैंक यू।